श्री हरि। बद्री क्षेत्र की महिमा। विशाला क्षेत्र में गंगा किनारे सनकादि ऋषि विराजमान हैं। एकदा ही विशालायं चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थम समायाता हृदयेषु स्थित नारदम। बद्री नारायण भगवान का नाम है। बद्री विशाल लाल। जिन वैष्णवों ने बद्री नारायण की यात्रा की है उनको खबर है कि वह भगवान का जो जय जयकार करते हैं उस समय बोलते हैं बद्री विशाल लाल की जय। बद्री विशाल लाल बोलते हैं। सूर्य वंश में विशाल नाम का राजा हुआ था। राजा विशाल ने वह गंगा किनारे हजारों वर्ष तक तपश्चर्या की थी। भगवान नारायण वह प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तू वरदान मांग ले। राजा ने कहा, आपके दर्शन मिल गए, अब क्या वरदान मांगो, बस ऐसी कृपा करो कि मैं आपका दर्शन करता ही रहूं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि और कुछ मांगो। तब राजा विशाल ने मांगा है, इस तपोभूमि में आपका अखंड निवास हो। मुझे तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद आपका दर्शन हुआ। ऐसी कृपा करो कि यहाँ आकर थोड़ी सी भी भक्ति जो करे उसको आपका दर्शन जल्दी ही हो जाए। कलयुग में जीवन बहुत कम है, हजारों वर्ष कौन तपश्चर्या कर सकता है, इसलिए आप जल्दी दर्शन देने के लिए यही विराजो। भगवान ने कहा, कैसा वरदान मांगता है, तेरा नाम ही विशाल है, तेरा हृदय भी विशाल है। आज से इस क्षेत्र का नाम विशाला क्षेत्र होगा। बद्री नारायण में जब संकल्प बोला जाता है तब बोलते हैं बद्री विशाल क्षेत्रे। राजा का नाम लिया जाता है। राजा विशाल के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। नारायण नारायण। नारद सनकादि संवाद में भागवत कथा का उपक्रम। विशाला क्षेत्र में गंगा जी के किनारे सनकादि ऋषि विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी वहां आए हैं। नारद जी महाराज लोक संग्राही संत थे। संतों के दो भेद होते हैं, लोक त्यागी संत और लोक संग्राही संत। सुखदेव जी महाराज लोक त्यागी संत थे, सबका त्याग कर दिया है, लंगोटी का भी त्याग कर दिया है। व्यास जी को कहा, पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। आप पिता नहीं है, मैं पुत्र नहीं हूँ, मैं जाता हूँ, सबका त्याग कर दिया है। सुखदेव जी महाराज सनकादि ऋषि आदि लोक त्यागी संत थे। व्यास जी महाराज नारद जी आदि लोक संग्राही संत थे। समाज में भक्ति का प्रचार हो, घर घर नाम प्रचार हो, सभी लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण में जाए। नारद जी महाराज इसी में प्रवृत्ति करते हैं। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा है, अनेक तीर्थों में अनेक क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया। कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जीवन में पैसा और काम सुख दो ही मुख्य हो गए हैं। कलयुग का मानव अर्थ और काम से आगे जाता ही नहीं है। पैसा कमा करके सुख भोगने में ही जीवन पूरा हो जाता है। भक्ति छिन भिन हुई है। ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आ गई है। लोगों को जगत देखने की इच्छा होती है। जगत जिसने बनाया है उन भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आ गई है। भक्ति छिन भिन हुई है। जीवन भोग प्रधान हुआ है। थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आएगा, हमारे जीवन की ही ये कथा नारद जी कह रहे हैं। मानव हृदय वृंदावन के जैसा है। वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का निवास है। ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं। भक्ति छिनभिन हुई है। भोग प्रधान जीवन में भगवान गौण हुए हैं। पैसा मुख्य हुआ है। भक्ति सभी के हृदय में होती है। भक्ति भगवान की ही शक्ति है। जो ऐसा बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं भक्ति को धर्म को नहीं मानता, ऐसे नास्तिक के हृदय में भी भक्ति होती है। जो नास्तिक है वह जब अति दुखी होता है तब उसको ऐसा लगता है यह सब भगवान के अधीन है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति है कि जिसके अधीन ये संसार है। अति दुख में नास्तिक आस्तिक बन जाता है, भगवान को मानने लगता है, भगवान की प्रार्थना करता है। भगवान सभी के हृदय में है। भक्ति छिन-भिन हुई है। लोग अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं करते कि मेरा जीवन कितना अच्छा है। बातें करते हैं, पुस्तक बहुत अच्छी है। अरे पुस्तक तो अच्छी है, पर तेरा जीवन कितना अच्छा है।
बहुत पुस्तक पढ़ने से ज़्यादा लाभ नहीं है। लोग अच्छी बातें सुनते हैं, मनन नहीं करते। कथा सुनने के बाद कथा का मनन करना चाहिए। कथा में मैंने क्या सुना? आज मैंने कथा में सुना था मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना यह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मानव में भगवान का दर्शन करना असाधारण दर्शन है। पशु पक्षी में, जड़ वस्तु में भगवान का दर्शन करना ये अपरोक्ष दर्शन है। सभी में दर्शन करना चाहिए। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। लोग कथा सुनते हैं और कथा से जब घर में जाते हैं तब जो कुछ सुना है सब कुछ भागवत जी को अर्पण करके जैसे थे वैसे ही यहाँ से घर में चले जाते हैं। मैंने क्या सुना, आज मेरे लिए कथा में क्या आया, श्रवण मनन से सफल होता है। लोग थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं किंतु कीर्तन भक्ति का विनाश हुआ है। कीर्तन शुद्ध भाव से होना चाहिए। कीर्तन भक्ति में लोभ आ गया है। कीर्ति का लोभ, द्रव्य का लोभ आने से कीर्तन भक्ति छिन्न हो गई है। कीर्तन शुद्ध भाव से नहीं होता है। मानव जगत को बताने के लिए बाहर मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। घर में दरवाजा बंद करके एकांत में कीर्तन करना चाहिए। घर पवित्र होगा। कीर्तन जगत को बताने के लिए नहीं है, भगवान में तन्मय होने के लिए है। कीर्तन भक्ति बिगड़ने लगी। कीर्तन करने वाले के हृदय में शुद्ध भाव रहा नहीं। कीर्ति का लोभ, दिव्य का लोभ आया। इसी से कीर्तन भक्ति छिन्न हो गई। अर्चन भक्ति छिन्न हो गई। भगवान के लिए फूल लेने के लिए लोग बाजार में जाते हैं। माली ऐसा कहे कि आज गुलाब का फूल 4 आने का 1 मिलेगा। 4 आने का 1 फूल मिलता हो तो 2 रुपया 5 रुपया देकर ज़्यादा गुलाब के फूल लेने की इच्छा नहीं होती। कितने लोग तो फिर भगवान को समझा देते हैं, आप तो भाव के भूखे हो ना, इसलिए मैं झंडू के फूल आपके लिए ले आया हूँ। भगवान भाव के भूखे हैं और तू काहे का भूखा है? भगवान कहते हैं, तेरे दादा का दादा मैं हूँ, मैं सब जानता हूँ। तू शरीर को सुख देने के लिए कितना खर्च करता है और मेरे लिए 10-20 रुपया खर्च करने में तुझे संकोच लगता है। देह की पूजा बहुत बढ़ गई है। प्रायः लोग दिन भर देह की पूजा करते हैं। देव पूजा गौण हो गई है। अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। नारायण 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 नारायण।